यह तो आप लोग जानते ही हैं, ब्रह्म जीव माया ये तीन तत्व सनातन तत्व हैं। इन तीनों में हम लोगों का नाम जीव तत्व से शास्त्रों वेदों में बताया गया है। और यह भी बताया गया है कि यह जीव ब्रह्म का, भगवान का दास है, नेचुरल दास है, स्वाभाविक दास है। पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्या मृतन दिवि, वेद कह रहा है। पुरुष सूक्त का तीसरा मंत्र है। ये छांदोग्योपनिषद में भी मंत्र है 3:12-6। सब जीव भगवान के अंश हैं। जैसे सूर्य की किरण और सूरज, जैसे बहुत बड़ी अग्नि का पुंज हो, उससे चिंगारियां निकलती हैं छोटी छोटी। जैसे बहुत बड़े समुद्र से तरंगे उठती हैं छोटी छोटी, उसी को हम लोग अंश कहते हैं। और प्रत्येक अंश अपने अंशी का दास होता है। इसीलिए महाप्रभु जी ने भी कहा, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। और वेदव्यास ने भी कहा, दास भूत मिदम तस्य जगत स्थावर जंगमम श्रीमन्नारायण स्वामी जगताम प्रभुरीश्वर। भगवान एक स्वामी है, बाकी सब दास हैं। बाकी सब कौन? एक जीव है, एक माया है। तो जीव तो चेतन है और माया जड़ है। तो जब जीव दास है तो माया तो जड़ है, वो तो बेचारी कुछ कर ही नहीं सकती भगवान के बिना। जैसे ये माइक जड़ है, ये शाल जड़ है, ऐसे ही माया जड़ है। वो तो भगवान की शक्ति पाकर भगवान के बराबर हो जाती है। सब जीव हार जाते हैं उससे, ब्रह्मादिक भी। तो माया भी दासी है। सो दासी रघुबीर की समझे मिथ्या सोपी, छूटे न राम कृपा बिनु नाथ कहूं पदरोपी। ये दासी। तो जीव भी दास है, माया भी दासी है। और भगवान के जो स्वांश हैं, भगवान के दो प्रकार के अंश होते हैं, एक स्वांश, एक विभिन्नांश। स्वांश माने वो सब भगवान है। जैसे समुद्र का एक बूंद समुद्र के गुण से युक्त होता है, सब नमकीन। एक गिलास पानी में चीनी डाल दो, पूरा पानी मीठा। चाहे थोड़ा सा पानी पियो, चाहे गिलास भर पियो,
वो सब नमकीन पानी है, वो शरबत है। ऐसे ही भगवान के जो स्वांश होते हैं, वो स्व माने अपना, वो भगवान ही होते हैं। जितने अवतार हैं भगवान के, ये सब भगवान है। अब किसी में कम शक्ति प्रकट की जाती है, जैसी आवश्यकता होती है। आए भगवान और राक्षस को मारा और चले गए, बस इतने ऐसा काम था उस समय। हिरण्यकशिपु को मारा और नमस्ते किया और चले गए नृसिंह भगवान। प्रायः अधिक अवतार ऐसे ही हुए हैं। केवल रामकृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, 3-4 ऐसे हैं जो अधिक दिन रहे हुए हैं, लेकिन बाकी तो सब थोड़ी देर को आए चले गए। लेकिन ये सब भगवान हैं। ये भगवान की परिभाषा क्या है? जो सबसे बड़ी पराशक्ति यानी स्वरूप शक्ति यानी योग माया को गवर्न करे, यानी जिसके अंडर में हो स्वरूप शक्ति, वो भगवान है। और जो स्वरूप शक्ति के अंडर में हो, वो महापुरुष लोग हैं, संत महात्मा, मायातीत। 3 हो गए ना, मायाधीन हम लोग, और मायातीत महापुरुष लोग, और मायाधीश भगवान। तो मायाधीश जितने हैं भगवान के स्वांश, ये स्वरूप शक्ति को गवर्न करते हैं। और जितने महापुरुष हैं उनको स्वरूप शक्ति गवर्न करती है, और जो मायाधीन है उनको माया गवर्न करती है। हम लोग बेचारे परवश हैं, लेकिन हमारा असली रूप भगवान का दासत्व करना ही है। वो मिल सकता है, ये टेम्परेरी है। जैसे लोहा होता है, हाँ, आग में डाल दो, हाँ, अब वो आग हो गया लाल लाल। हथौड़ा मारते हैं ना लोहार लोग, उसके तमाम हथियार बनाते हैं। तो वो जो आग लोहे में आई है, वो बाहर से आई है, वो लोहा आग नहीं है। अब लोहे को आप बाहर रख दीजिए या पानी में डुबो दीजिए, आग गई, वो अपने असली रूप में आ गया लोहा। ऐसे ही हम लोग भगवान के अंश हैं, दास हैं। ये मायाधीन होने के कारण हम भगवान के गुणों से रहित हैं, माया के गुणों से युक्त हैं। 3 गुणों से, सत्व गुण, रजो गुण, तमो गुण। तो हम लोग अपने दासत्व को पाने के लिए क्या करें, ये प्रश्न है। तो इसके लिए कुछ करना नहीं है। 2 दुश्मन हैं हमारे, उन दोनों दुश्मनों से पीठ कर ले, मारे नहीं, उनको मित्र न माने, शत्रु मान के अबाउट टर्न हो जाए, बस इतना सा काम है। हम नहीं कर पाए अनंत जन्म में, अबाउट टर्न होना है। एक ओर हमारे भगवान है, एक ओर माया है।
हम माया की ओर घूमे हुए हैं, उसको अपना माने हुए हैं। भगवान कहते हैं पीछे घूम जा, मैं तेरा हूं। हम कहते हैं हम नहीं सुनते जी। क्या जिद है हम लोगों की भी। जुष्टम जदा पश्यत्यन्यमीश मत्स्य महिमान मित बीत शोका। भगवान कहते हैं वेद में, अरे मनुष्यों, हम तो तुम्हारे पीछे खड़े हैं, तुम्हारे हृदय में, आइडिया नहीं फैक्ट में, और सदा साथ रहते हैं। मां के पेट में तुम आए, हम भी साथ आए थे। तुम मरने के बाद शरीर छोड़ के जाओगे, हम साथ चलेंगे। तुम गधे के शरीर में गए, हम भी चलेंगे। 1/100 सेकंड को वो नहीं छोड़ता। ऐसा स्वामी, ऐसा पिता। हम नहीं जानते, नहीं मानते, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन ये माया के कारण पढ़कर सुनकर भी हमारी बुद्धि, एक दुश्मन यहां भी बैठा है, बुद्धि मन जिसे कहते हैं, ओ प्रत्यक्ष माया के संसार को ही अपना मानता है। तो हमारे दो दुश्मन हैं बड़े बड़े, भक्ति के। एक का नाम भुक्ति, एक का नाम मुक्ति। तो आमतौर से तो भुक्ति के चक्कर में सब भक्ति को भूल गए। ये भक्ति की सबसे बड़ी दुश्मन भुक्ति। भुक्ति माने माइक सुख, तामस, राजस, सात्विक, 3 प्रकार के सुख। स्वर्गलोक तक के, अब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तनोर्जुन, ब्रह्मलोक तक के सुखों को भुक्ति कहते हैं। उसके आगे वाला सुख अनंत मात्रा का होता है, दिव्य होता है, अनंत काल के लिए होता है। उसको कहते हैं मुक्ति का सुख। भगवान में लय हो जाना, न शरीर, न इंद्रियां, न मन, सत्ता। हमारा जो गड़बड़ था वो सब निकल गया, एक मैं रह गया, और वो बिना शरीर मन के। और भक्त जो होता है उसका गड़बड़ तो निकल गया, लेकिन फिर द्वैत में आ गया, दिव्य द्वैत। उसको दिव्य शरीर मिला, दिव्य मन मिला, दिव्य बुद्धि मिली, दिव्य ज्ञान मिला, दिव्य आनंद मिला। उसका उपभोग करता है सेवा से। तो यहां ये कह रहा है भक्त कि महाराज हमको न भुक्ति चाहिए न मुक्ति चाहिए, हमको भक्ति चाहिए। हमारे यहां 99.9% लोग संसार के भुक्ति चाहते हैं और भक्ति का ढोंग रचते हैं। भुक्ति, संसार मिले, संसारी सुख मिले, ये भगवत कृपा है।
और भगवान कहते हैं नहीं नहीं, ये मेरी कृपा नहीं है, इस संसार ने तो तुमको बर्बाद किया, और फिर वही मांगते हो हमसे। सब कुछ है हमारे पास, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, अरबों रुपया है, सब कुछ है, बेटा नहीं है। परेशान है मूर्खानंद बेटे के लिए। अब बेटा हो गया, अब बेटा आवारा हो गया, बेटे का एक्सीडेंट हो गया, बेटे को कोई बीमारी हो गई, हा हा हा, ये लो एक मुसीबत बोल ले लिया जो बेटा मांग करके। फायदा क्या हुआ तुमको? जो तुम्हारा मन भगवान की ओर लगता, उसके बजाय एक बीमारी मोल ले लिया तुमने, और वो भी मांग के भगवान से। अरे भगवान देते होते नहीं है, ये मूर्खों की बातें हैं, लेकिन हम मान लेते हैं ऐसा। हे भगवान उनको बेटा दे दो, और तुम्हारे धाम में जा रहे हैं वैष्णो देवी, वहां लौट के आए, बेटा हो गया। वैष्णो देवी बड़ी चमत्कारी है, बेटा दे दिया। अरे भगवान नहीं दे सकते, कौन दे देगा बेटा? न किसी मरते को भगवान बचा सकते हैं, और न किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके भाग्य में नहीं है बेटा दे दें, असंभव। अरे चित्रकेतु ने 1 करोड़ शादी की, 1 करोड़ सतयुग में, और फिर भी बेटा नहीं हुआ। अपना कर्म हो का फल मनुष्य को मिलता है। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु। भगवान किसी को न पाप कराते हैं, न पुण्य कराते हैं, न कुछ देते हैं, न कुछ छीनते हैं। अपने अपने कर्म के अनुसार सब संसार पाते हैं। हम लोग जबरदस्ती मूर्खता से समझते हैं भगवान ने दे दिया। नंबर 2, ये बताओ कि तुमने भगवान की कितनी उपासना की जो भगवान तुमको असंभव को संभव कर देंगे, बेटा दे देंगे, धन दे देंगे। साक्षात मित्र सुदामा भगवान के साथ पढ़े हुए जिंदगी भर भीख मांगते रहे, तो वो द्वारिकाधीश बने रहे। अभिमन्यु मर गया, अर्जुन महापुरुष, भगवान तो भगवान ही है श्री कृष्ण। सब बैठ के शोक मना रहे हैं। बड़ा बुरा हुआ, ये कौरवों ने धोखा दे के मारा, अब क्या करना चाहिए? अरे गुरु घंटाल तो बैठे, इनसे कहो ना बुला ले फिर से। और वो मरा कैसे? अंदर तो उसके भी भगवान बैठे थे श्री कृष्ण। जब ब्रह्मास्त्र मारा गया परीक्षित को, तब तो श्री कृष्ण उसके अंदर जो बैठे थे उन्होंने रोक दिया, और मरने नहीं पाया गर्भ में परीक्षित। और अभिमन्यु को क्यों मरने दिया? दशरथ जी को क्यों मरने दिया राम ने? हम लोग बड़े चालाक हैं, 200 रुपया दे के पंडित जी को बुला के और
एक मंत्र का पाठ करके हम मरते हुए को बचा लेना चाहते हैं। तो भगवान तो अगर प्रारब्ध काटेंगे तो भी भगवत प्राप्ति करके मांगो ना, तब तो आशा करो। कोई रिश्ता नहीं और चले गए मांगने। अरे संसार में अगर कोई जा रहा है कार से और कहा रुकिए भैया साहब, भाई साहब रुकिए, रुक गया, अगर भला आदमी है, क्या बात है भाई, अरे हमको जाना है इधर, जरा छोड़ दो, ढीला, इनको इधर जाना है छोड़ दो। सुना, आप है कौन? अरे हम इधर रहते हैं। और अगर कहीं उनके जीजा जी मिल गए, गुरु जी मिल गए रास्ते में और उन्होंने कहा हमको वहां छोड़ दो, आइए आइए। अरे भाई कुछ संबंध हो जाए भगवान से तो कुछ मांगो भी। तुम्हारा तो अटैचमेंट माँ बाप बेटा संसार के गोबर गणेश में है, और मुसीबत आई तो ठाकुर जी के पास चले गए और फिर मूर्खता ये कि मान भी लिया, हाँ हमारी बात मान लिया, श्रद्धा बढ़ गई। अच्छा, दोबारा फिर कोई प्रॉब्लम आई और फिर गए और सब उल्टा हो गया। अरे यार सब बकवास है, भगवान भगवान कुछ नहीं होता। उसके 9 लड़के थे, 10वां हो गया, हमारे एक था मर गया, क्या है भगवान भगवान। तो हमारे संसार में जितने भी ये नाटक हो रहे हैं भक्ति के, हर धर्म में सबके अंदर संसार की भुक्ति, विषय सुख घुसा हुआ, उसी के लिए सब भक्ति होती है। तो एक तो ये दुश्मन है। अब कोई अरबों में, आजकल तो अरबों में भी कहना गलत है, मुक्ति की कामना वाला भी अगर कहीं कोई हुआ तो मार्ग ही असंभव है इस समय। लेकिन अगर हो भी जाए तो वो भी दुश्मन है। और अधिक नंबर 1, गौरांग महाप्रभु ने कहा अज्ञान तमेर नाम कहिए कैतो। कपटी लोग, दुश्मन लोग 4 होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि सब। तार मध्य मोक्ष वांछा कैतो प्रधान। इन चारों में 3 तो भुक्ति है, धर्म अर्थ काम, इससे तो संसार के सुख मिलते हैं। चौथा है मुक्ति का, जो ये सबसे बड़ा खतरनाक है, क्योंकि भुक्ति में अगर हम हैं तो संभव है कभी कोई महापुरुष मिल जाए और हमारी श्रद्धा हो जाए उसके प्रति, और उसके आदेश को हम मान लें और चल पड़े और चलते चले जाएं, तो एक दिन प्रेमानंद कृष्णानंद मिल जाएगा ना, चांस है। अरे भाई एक बार फेल हो गया लड़का हाई स्कूल में, दोबारा फिर कहता है आपकी तो पास हो जाएंगे। अरे एक आदमी हमको मिला 8 बार फेल होने के बाद पास हुआ, यही मुजफ्फरनगर का। अरे भाई जब बार बार हम परीक्षा में बैठने का अधिकार है तो आशा है। अरे देखो संसार में कितने लोग लखपति बनने के लिए प्रयत्न करते हैं, घाटा हो गया फिर लगा है,
अब शेयर मार्केट आगे हो गया, फिर डाउन हो गया, फिर एक दिन हो भी जाता है और नहीं भी हुआ तो लगा तो रहेगा ही। आशा एक ऐसी बीमारी है कि वो छोड़ती नहीं। लेकिन मुक्ति हो जाने का मतलब क्या? कि कहीं कानून हो कि अगर तुम 2 बार फेल हो गए तो तीसरी बार नहीं बैठ सकते, तो गया हमेशा के लिए। तो ऐसे ही मुक्ति मिल जाने के बाद फिर अलग नहीं हो सकता। इसलिए ये 2 दुश्मनों को शास्त्रों ने डाकिनी कहा है। चुड़ैल, चुड़ैल नाम सुना होगा आप लोगों ने। निकृष्ट आत्माएं होती हैं, वो किसी पर हावी हो जाती हैं, उसको दुख देती हैं। तो भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्। जब तक भुक्ति मुक्ति 2 पिशाचिनी अंदर बैठी है आपके, उनसे आपने दोस्ती कर रखी है, तो भक्ति की आशा मत कीजिए, वो आएंगी नहीं आपके हृदय में। इन दोनों को निकालो। समझ करके निकालो, क्या गड़बड़ है इनमें जो हम निकालें। वो फिलॉसफी पूरी समझो भीतर से कि हम जो सुख चाहते हैं वो अनंत हो, अनंत काल के लिए हो। वो यहां नहीं है। यहां का सुख शांत है और शांत काल भी है उसका। अभी बड़ा सुख मिला, फिर कम, खत्म। इससे बड़ा सुख देखा तो हमारा सुख खत्म। सुख मिल रहा था लेकिन बड़ा सुख देखा कि वो खत्म। ये संसार का सुख है। और दुख का मिक्सचर, सुख के समय भी और उसका जो लिमिटेड सुख है भी, वो सदा नहीं रहता। उसी माँ से, उसी बाप से, उसी भाई से, उसी बीवी से, उसी लड़के से कभी सुख, कभी दुख, कभी सुख। क्यों? अनुकूल हुआ सुख, प्रतिकूल हुआ दुख। उसका आधार ही है। और वो जो सुख मिला वो भी नश्वर। तो डिटेल में गहराई से पहले समझे फिलॉसफी, तब मन से हटेगा भुक्ति। वैकुंठ के छोड़ करके ब्रह्मलोक तक कुछ भी मिल जाए। वेद व्यास ने कहा, यत् पृथिव्याम ब्रीहिजवम हिरण्यम पशव स्त्रिय नाल में कस्य पर्याप्तम। समस्त विश्व का साम्राज्य किसी एक आदमी को मिल जाए तो भी वो नश्वर होगा और दुख का मिक्सचर होगा। अनंत काल के लिए हमारी दुख निवृत्ति भी न होगी, आनंद प्राप्ति भी नहीं होगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो दुख निवृत्ति की है। अगर आनंद मिल भी जाए किसी को, 1 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, उसके बाद छिन जाए, तो फायदा क्या हुआ? ये तो और बुरा हुआ। कोई आदमी
अमीर हो, शान से चल रहा है, और दिवालिया हो गया, अब साइकिल से चल रहा है, तो कितना खलेगा उसको। अरे साहब एक जमाना था ऐसे बोलेगा। अरे ऐसे संसार में देख लो, अब देखो ये हाई कोर्ट चीफ जस्टिस रह चुके हैं, रिटायर हो जाएंगे 2 कौड़ी के फिर इनको कौन पूछेगा। तो संसार में जब कोई चीज छिन जाती है तो बहुत फीलिंग होती है। हाँ, क्योंकि अब वो याद आता है, अरे साहब एक जमाने में मैं कलेक्टर था, गवर्नर था, सब नमस्कार करते थे, मिलाड कहते थे। अब हमारा बुरा हाल है, तो पेंशन मिल जाती है, और रुपए से ही तो कोई काम नहीं बनता, सम्मान भी, सब चीजें कहां मिल सकती हैं सदा। तो भुक्ति मुक्ति दो डाकिनी से कहता है मुझे नहीं चाहिए, मैं समझ गया हूं गुरु द्वारा, इसलिए भक्ति दीजिए महाराज, केवल भक्ति, उससे सेवा करेंगे आपकी, क्योंकि हम नित्य सेवक हैं, टेम्परेरी नहीं। ये भावार्थ है इस एक लाइन का।